लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सिलोगिज्म। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? सिलोगिज्म। दिस इज अ न्यू टॉपिक, सो आई वांट यू ऑल टू पुट अ नाइस हेडिंग इन योर बुक। ठीक है, एंड आप लोगों को लिखना है। सो गाइस, सिलोगिज्म क्या होता है एंड कितने मार्क्स का आता है? दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स। कितने? 5 मार्क्स का अगर मुझे एग्जाम में आ रहा है, मतलब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल? टेल मी स्टूडेंट्स। 5 मार्क्स। ओके, 5 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस टॉपिक में? यू ऑल विल बी गिवन स्टेटमेंट एंड यू ऑल विल बी गिवन कंक्लूजन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है हाँ, सांगते स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, एंड आपको जैसे 1-2 स्टेटमेंट दिया है मुझे, एंड मुझे निकालना है कंक्लूजन। गाइज, रियल लाइफ में आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगी। जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, या निखिल हो रहा है, मुझे बताओ आप लोगों को कोई कुछ बोलता है? अच्छा, एग्जाम्पल, आप आपके फ्रेंड से बोल रहे हो कि मेरे को 100 रुपीज़ दे। क्या बोल रहे हो आप? आपके फ्रेंड को पूछ रहे हो कैन यू गिव मी 100 रुपीज़। तुम लोग को क्या लगता है वो क्या बोलेगा? वो आपको रिटर्न में क्या क्या जवाब क्या देगा? वो आपने उससे 100 रुपये मांगा, वो क्या बोलेगा? नहीं देगा ना, दोस्त लोग थोड़ी देते पैसे, हैं कि नहीं? नहीं देते हैं। तो गाइस, एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रही हूँ कि निखिल ने क्या किया, मयूर से पैसे मांगे। ठीक है, मयूर चलेगा ना? हाँ, तो निखिल ने बोला मयूर को कि मला 100 रुपये देना। तो मयूर क्या बोल रहा है? देखता हूँ। क्या बोला उसने? देखता हूँ। तो मुझे बताओ गाइस, इस स्टेटमेंट से, देखता हूँ वाले स्टेटमेंट से आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो? बताओ मुझे, कंक्लूजन क्या निकल सकता है इसका? Yes guys, think and tell me what can be the conclusion, everyone. कोई हमें बोल रहा है कि पैसे दे और सामने वाला रिप्लाई दे रहा है कि देखता हूँ, इसका मतलब ये है कि या तो ऐसे हो सकता है कि मयूर को पैसे नहीं देना निखिल को। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, यू नो, देयर इज वन वे टू से कि मेरे को नहीं देना। एक तो दूसरा होता है तरीका, मैं देखता हूँ। देखता हूँ का मतलब कंक्लूजन ये निकल सकता है कि मेरे को हो सकता है कि मयूर को पैसे देना ही नहीं है ना? नहीं है भाई, नहीं देना है। दूसरा क्या कंक्लूजन हो सकता है? बताओ रीचा, क्या कंक्लूजन हो सकता है? और एक, क्या उसके पास पैसे? हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं हो। तीसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि हो सकता है वो बोल रहा है कि निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सो आई डू वन थिंग, मैं किसी और से लेके मैं निखिल को दे दूंगा, इसीलिए उसने क्या किया, कमिटमेंट नहीं किया। गॉट इट गाइस? यर ऑल्सो इन सिलोगिज्म चैप्टर आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको मन में सोचना है कि उसका कंक्लूजन क्या है। समझ में आया निखिल? या मतलब एग्जाम्पल गाइज, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। कोई कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है और आप उसको बैठ के कंक्लूजन सोच रहे हो, यार इसने मेरे को ऐसे बोला, क्या, क्यों बोला, किस लिए बोला, दैट इज़ योर कंक्लूजन। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि कंक्लूजन में क्या होता है। कंक्लूजन में आपको 2 कंक्लूजन्स दिए रहेंगे, 1, ठीक है, एंड 2। यहाँ पे ऑप्शंस कैसा होता है? ऑप्शन कैन बी ओनली 1 फॉलोज। समझ में आया? ऑप्शन कैसा रहेगा? ओनली 1 फॉलोज। सेकेंड रहेगा ओनली 2 फॉलोज। स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल टेल मी फॉलोज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोज? फॉलोज का मतलब होता है गाइस, फॉलोज का मतलब होता है सही, ट्रू। ट्रू हम लोग बोलते हैं, ट्रू हिंदी में बोलते हैं सही, सही बोलते हैं ना, सही। ठीक है, दैट इज ट्रू। एंड डज नॉट फॉलो का मतलब क्या होता है? डज नॉट फॉलो, एग्जाम्पल आई एम सेइंग डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो का मतलब होता है गलत, गलत। ठीक है, स्पेलिंग देख लो तुम लोग। एंड यहाँ पे और एक ऑप्शन रहेगा, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा नीदर 1 नॉर 2। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा बोथ 1 एंड 2। समझ में आया सबको?
गाइस यहाँ तक समझ में आया? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली 1 फॉलोज, सेकेंड है ओनली 2 फॉलोज, आइदर और का मतलब क्या हो सकता है बताओ मेरे को? अच्छा, आइदर और मतलब जैसे कल होली है ना, कल आप लोग होली खेलोगे, सो आई कैन से आइदर यू विल प्ले होली विथ दिस कलर ब्लू कलर और यू विल प्ले होली विथ पिंक कलर, मतलब दोनों में से एक। इफ आई एम सेइंग बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों भी। नीदर का मतलब, नीदर मतलब क्या होता है? ना तो ये ना तो वो। क्लियर? इतना समझा सबको? निखिल वी आर गेटिंग। ओके गाइज, लेट्स सी नेक्स्ट वन। नाउ बेसिकली होता क्या है इसमें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। यू ऑल हैव सॉल्व वेन डायग्राम इन योर स्कूल्स राइट? हमने किया है ओनली, सम, जैज, आर, म्यूजिक, या फिर ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हमने किया था स्कूल में। हम लोग करते थे सम, AC, आर, बल्ब, ऐसे सब किया है ऐसे क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। आई टेल यू ऑल व्हाट क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट is I'm giving you all a question, sum A R B, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने। सेकेंड क्वेश्चन इज नो A R B। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल A R B। नेक्स्ट इज सम A R not B। Fifth is only few A R B। Next question is only A R B। Guys, here are some questions. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि कैसे करना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू पे 100% अटेंशन, ठीक है? देख लो यहाँ पे मैं तुम लोगों को रेड से बना रही हूँ, रेड नहीं ब्लू ले लेते, ठीक है? सम ए आर बी में क्या करेंगे हम लोग? ए बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाएंगे, यहाँ पे बी बनाएंगे। नेक्स्ट इज नो ए आर बी के लिए ए अलग और बी अलग। ऑल ए आर बी कैसे बनाएंगे बताओ? बी के अंदर क्या आएगा? ए आएगा। सम ए आर नॉट बी में क्या करेंगे? ए बनाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा ए क्या नहीं है? बी नहीं है, ऐसे करके दिखाना है, ठीक है? ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी में कैसे बनाएंगे? ए बनाएंगे, ठीक है? बी बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर ऐसे डॉट करके ऐसे करके दिखाएंगे। और ओनली ए आर बी कैसे बनाएंगे? बी बनाएंगे और उसके अंदर ए बनाएंगे, ठीक है? नाउ गाइज आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल, धीरे धीरे से मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है? पहला क्या है? सम ए आर बी। कितने लोग को समझ में आया ये वाला? कितने लोग को नहीं आया? आई एम आस्किंग अबाउट फर्स्ट वन। टेल मी स्टूडेंट्स, कितने लोग को नहीं समझ में आया? मुझे नहीं आया मैम। या लिसन, सम ए आर बी मतलब क्या है कि हिंदी में हमें ट्रांसलेट करना है। सम ए आर बी का मतलब होता है कुछ ए क्या है? बी है। व्हेन यू सी द डायग्राम, मैंने दोनों को क्या दिखाया है? इंटरसेक्शन दिखाया, यानी कि आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रेड कलर। गाइज ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट ए का, इतना पार्ट क्या है? बी है। क्लियर एवरीवन? अभी समझ में आया? this whole part is what? sum A R B। that is the reason I'm writing sum A R B। no A R B का मतलब क्या है निखिल? नो ए आर बी का मतलब क्या होता है? हाँ, यू आर राइट, एकत्र येऊ शकत नहीं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। आई बात समझ में? अगर मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे सपोज हम लोग रेखा रीचा को पसंद नहीं करती, एग्जाम्पल है ये। हाँ, रेखा अगर रीचा को पसंद नहीं करती तो क्या रीचा रेखा को पसंद करेगी? ऑब्वियस ही बात है ना। गांधी जी मत बनो तुम लोग, सच सच बताओ। हमें कोई पसंद नहीं करता है तो यू नो द फीलिंग इज म्यूचुअल, इवन वी डोंट लाइक दैट पर्सन। सेम हियर, अगर मैं बोल रही हूँ गाइस, अगर ए को बी पसंद नहीं है तो सेम वे बी को भी ए पसंद नहीं होगा। इतना समझ में आया सबको अच्छे से? नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मतलब हम कैसे बनाएंगे, बी बनाएंगे, उसके अंदर किसको बिठाएंगे, ए को बिठाएंगे, यानी कि बी का इतना पार्ट क्या है, ए है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो इतना पार्ट है ना गाइस, इतना पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है, हिंदी में मैं आप लोगों को लिख रही हूँ, सिर्फ, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, देख लेना तुम लोग, सिर्फ कुछ ए बी है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ सिर्फ कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए तो बी है ही, लेकिन ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। फिफ्थ वाला कितने लोग को नहीं समझा, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स गाइस। अंडरस्टूड एवरीवन? फिफ्थ गीता नहीं समझा? या श्योर। सी इट इज सेइंग दैट ओनली फ्यू ए आर बी, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो सिर्फ कुछ ए क्या है, बी है। अगर सिर्फ कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग को क्लियरली पता था कि कुछ ए बी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना नेगेटिव लिया। क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? नेक्स्ट इज गाइज ओनली ए आर बी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ओनली ए आर बी का मतलब है, मुझे एक बात बताओ आप लोग, गीता यू हैव ब्रदर और सिस्टर है आपको? इकलौते हो? मीट सिस्टर है, बड़ी है छोटी है? गीता भूल गई क्या? बड़ी है ना, ठीक है चलेगा, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लिसन गाइस, क्या होता है, आपसे जो छोटा है ना, छोटा आपसे कोई अगर छोटा है या भाई या बहन है आप लोगों को, तो वो बाद में पैदा हुआ है कि आपसे पहले पैदा हुआ है? बाद में हुआ ना, बाद में हुआ है। तो हमेशा, हाँ हमेशा याद रखना गाइस, सेंटेंस में जो चीज़ लास्ट में आया, जैसे ऐसे वाले सेंटेंस में लास्ट में कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि बी आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बीच, हाँ। तो हमेशा याद रखना, ओनली वाला जो स्टेटमेंट है ना गाइज, उसमें जो लास्ट आता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर एवरीवन? सो आई कैन से दैट ऑल बी आर ए। लेकिन गाइज इसमें होता ये है, जैसे ए है ना, ए बी क्या बोल रहा है पता है ए को, कि ए आपके ऊपर सिर्फ मेरा हक है और किसी का हक हो ही नहीं सकता, ठीक है। ए बी का भाई है, तो बी बोल रहा है कि तू सिर्फ मेरा भाई है और किसी का भाई नहीं हो सकता। ऐसे होते हैं ना, हम मानते हैं किसी को भाई, लाइक माना हुआ भाई, और कौन सा भाई होता है निखिल? और कौन सा भाई होता है, यू नो, स्कूल कॉलेज वगैरह में हम किसी को भाई या बहन मान लेते हैं, लाइक राखी वाला भाई, तो वैसा। लेकिन बी क्या बोलता है पता है ए को, कि सिर्फ आप मेरे भाई हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एज अ भाई, यर इट मीन्स टू से दैट ए के अंदर है ना, ए के अंदर सिर्फ बी आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया सबको? Okay, do one thing guys, I want you all to note this down and I am going to ask you all few questions on this. बताओ, ठीक है। Okay guys, sixth वाला I'll explain once again. It is saying that only A or B. Only A or B में last वाला कौन सा आ रहा है? Let me take you all through some different question. Like I am saying only apple or कौन सा फेवरेट फ्रूट है आप लोगों का? पेपर मिलन क्या? वाटरमेलन, या वाटरमेलन। सो गाइज ओनली एप्पल और वाटरमेलन। मुझे बताओ कि लास्ट में कौन सा आ रहा है, एप्पल आ रहा है कि वाटरमेलन आ रहा है? सो वाटरमेलन अंदर आएगा कि बाहर वाले सर्कल में आएगा? यस, गुड। सो अंदर वाले सर्कल में वाटरमेलन आ रहा है, ऊपर वाले सर्कल में क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। इसका मतलब ये है, सेंटेंस मीन्स टू से दैट कि सिर्फ सारा का सारा डब्लू जो है ना वो ए है। लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट टाइम यही बोल रही थी कि ए के अंदर दूसरा कोई फ्रूट नहीं आ सकता, सिर्फ किसका हक है, वाटरमेलन का ही हक है ए के ऊपर। दैट यर द सेंटेंस मीन्स टू से दैट ऑल वाटरमेलन आर एप्पल।
Neither clear now? Okay, do one thing guys, I want you all to note this down in your books. Okay, I'll send. Listen guys, listen. Here we are just starting with the first question. I want you all to look at the screen carefully. First question I'll tell you all and then you all can see accordingly. यहाँ पे rules है, if the statement is positive then the conclusion, wait a minute. Okay guys, see here, it's saying that if the statement is positive then conclusion must be positive. If statement is negative then conclusion must be negative. आई बात समझ में आई बात? स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहेगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव रहेगा. व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव गाइस? पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब बुरा, है ना. देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है. Here the statement is no pen is copy. Yes guys, no pen is copy कैसे बनाएंगे बताओ? Yes, very good. See guys, हमें क्या करना है, what you all have to remember is you all don't need to write the full form. ठीक है, आप लोगों का कोई आके आंसर शीट नहीं चेक करेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है. यार हमने क्या किया, पेन अलग ले लिया, ठीक है, हमने और क्या अलग ले लिया, कॉपी अलग ले लिया. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? नो पेन इज कॉपी. नेक्स्ट इज नो कॉपी इज बुक. कैसे बनाएंगे नो कॉपी इज बुक? यर नो कॉपी इज बुक. ठीक है, द डायग्राम विच वी वॉन्ट टू ड्रॉ दैट वुड बी ऑफ स्टेटमेंट. सिर्फ स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूजन से हम आंसर निकालेंगे कि फॉलो करता है या नहीं करता है. मुझे बताओ, पेन यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, दिख रहा है सबको? पेन यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है. क्या लगता है, नो पेन इज बुक, क्या लगता है कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा? नहीं करेगा, दोनों अलग है. लिसन, आई कैन डायरेक्टली से दैट नो पेन इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, क्योंकि दोनों जॉइंट है. लेकिन दोनों जब दूर दूर है ना, दूर दूर के लिए आप ना तो पॉजिटिव कमेंट करोगे ना तो नेगेटिव कमेंट करोगे. ठीक है, सीधी सी बात है गाइस. अभी एक बात बताओ मुझे कि जब दो जन या जो भी है, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस, बट दो चीज़ें जब दूर है तो क्या उनके बीच में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है. लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं हो सकता, राइट? दैट्स व्हाट. सो पेन और कॉपी अगर दोनों भी दूर है तो दोनों कैसे लड़ेंगे मुझे बताओ? ना तो उन लोगों में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा ना तो उन लोगों में नेगेटिव रिलेशन रहेगा. दीपक, क्लियर? या ऐसे इमेजिन करो गाइस, P एंड B दोनों भी फ्रेंड्स है. ठीक है, दोनों भी दूर रहते हैं. एक P रहता है पुणे में एंड B रहता है बॉम्बे में. P अभी आ रहा है आवाज? Yeah, listen guys, if I am saying that P and B both live in different places, then दोनों भी दूर है ना, दूर में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. तो बस ना तो ना का रिलेशन चलेगा ना तो हाँ का रिलेशन चलेगा. इसका मतलब क्या है, पहला वाला फॉलो नहीं होगा. नेक्स्ट इज नो बुक इज पेन. क्या लगता है, बुक यहाँ पे है, पेन यहाँ पे, मुझे बताओ फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा. गाइस, नो बुक इज पेन, बुक यहाँ पे, फिर से पेन यहाँ पे, दोनों भी दूर है, दोनों डायग्राम जॉइन नहीं है. इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट फॉलो. नेक्स्ट, ऑल पेन्स आर बुक्स. क्या लगता है आप लोग बताइए, ऑल पेन्स आर बुक्स हो सकता है? निखिल, आंसर क्या आएगा? हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों भी क्या है, दूर है. नेक्स्ट, ऑल बुक्स आर पेन्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. क्लियर, इतना समझ में आया? या पुन्हा सांगा. लिसन, पेन इज हियर, कॉपी इज हियर एंड बुक इज हियर.
फर्स्ट इज नो पेन इज बुक, पेन यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, दोनों भी डायग्राम जॉइन नहीं है, दोनों भी अलग है। मैंने आप लोगों को अभी समझाया एग्जाम्पल, दोनों अलग है, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। नो, नो बुक इज पेन, अगेन बुक इज ओवर ईयर, पेन इज ईयर, नहीं हो सकता। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल भी नहीं हो सकता, पता नहीं अपने को, ऑल बुक्स आर पेन्स, ये भी नहीं हो सकता। निखिल क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ओके गाइज लिसन, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल BRC। मुझे बताइए आप लोग कैसे बनाएंगे डायग्राम ऑल BRC का? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन थिंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड शो इट टू मी। फटाफट से बना लो। ये चॅप्टरला हिंदी मधून काय म्हणतात? आई डोंट नो, सिलोगिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? वेट अ मिनट, डायग्राम खुद से बनाओ एक बार। डायग्राम इसका मैं बोल रही हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट का डायग्राम आप लोग खुद से बनाओ। ओके, शुड आई टेल यू ऑल द डायग्राम? बता दूं मैं? ओके लिसन, कैसे बनाएंगे ऑल BRC, ठीक है? कैसे बनाएंगे? B यहाँ पे है, ठीक है, B के अंदर क्या आएगा? C आएगा। इतना आया सबको बनाने के लिए? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नो CRD। कैन यू टेल मी हाउ टू ड्रॉ नो CRD? या वेरी गुड, सो आई हैव टू ड्रॉ D सेपरेटली, नो CRD, ठीक है। अभी पहला कंक्लूजन क्या है गाइस? पहला कंक्लूजन है ऑल BRD। आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट ओवर योर। मुझे बताओ कि ऑल BRD हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली हो ये रहा है कि C का D से क्या हो गया? एग्जाम्पल, C का D से क्या हो गया? लड़ाई हो गया है, ठीक है? लड़ाई या फिर दोनों भी दुश्मन है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गाइज आई विल गिव यू ऑल वन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पेरेंट्स का, है ना, आपके जो नेबर्स है, आपके नेबर्स का और हमारे आपके पेरेंट्स का लड़ाई हो गया है, दोनों का लड़ाई हो गया है, तो क्या आप लोग बात करोगे नेबर से? ऑब्वियस सी बात है, इतना क्या सोचना है। जब अगर हमारे मम्मी पापा का लड़ाई हो गया किसी और के साथ, तो फिर डेफिनेटली वील ऑल्सो नॉट टॉक। सिमिलर वे, अगर मैं बोल रही हूँ कि C और D दोनों बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या B बात करेगा D से? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्यों? बिकॉज योर होल C इज नॉट D, दैट इज वाई, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने बोला कि ऑल BD है, ऑल BD नहीं हो सकता क्योंकि नो का रिलेशन है, तो ये क्या होगा? डज नॉट फॉलो, ठीक है? अच्छा, निखिल हैड आस्क्ड ना कि सिलोगिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं युक्ति वाक्य, ठीक है? क्या बोलते हैं? युक्ति वाक्य, युक्ति वाक्य, ठीक है? समझ में आया निखिल? मतलब ट्रिकी सेंटेंस। ओके, एनीवेज लिसन, सम BRD। मुझे बताओ कि कुछ BD हो सकता है क्या? बताओ पहले। नो, नहीं हो सकता, बिकॉज C का सारा नो का रिलेशन है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट फॉलो। सम DRB हो सकता है क्या? नेक्स्ट, ऑल DRB हो सकता है क्या? नो B is D? नहीं, क्यों नो? यहाँ पे पता है ना हम लोग को, इफ आई एम सेइंग दैट नो CRD, तो डेफिनेटली नो BRD। दिस इज सेम थिंग विच आई टोल्ड यू ऑल।
कि अगर आपके पेरेंट्स का आपके बाजू वाले से दुश्मनी हो गया है, यानी कि आपका भी क्या हो गया, उसके साथ कट्टी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नो नो डियर बी, क्या लगता है? दिस इज सेम लाइक गाइस, इफ आई एम सेइंग दैट नो सी इज डी, अगर मैंने बोला कि सी डी को पसंद नहीं करता है, तो सेम डी बी क्या करेगा, डी बी सी को पसंद नहीं करेगा। अगर डी सी को पसंद नहीं करता है तो इनडायरेक्टली डी बी को भी पसंद नहीं करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सम डी आर नॉट बी, क्या लगता है सम डी आर नॉट बी राइट है कि रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है, बताओ। क्योंकि मैम मतलब सम जो सम यूज वर्ड किया है ना, पूरा ही मतलब यही नहीं करता ना, मतलब डी बी से कुछ यही नहीं, रिश्ता ही नहीं है, तो फिर अच्छा मेरी बात सुनो, सम का मतलब क्या होता है? कुछ हाँ, कुछ डी बी नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पे अपने को पता नहीं वो कौन सा कुछ की बात कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये फॉलो नहीं करेगा। वेरी गुड, दिस विल नॉट फॉलो। नेक्स्ट, some B are not D, this will also not follow. Clear? I am just sending you all this PDF in the group guys, you all can check it now. आया कि नहीं आया देख लो। जो लोग चैनल में नई हैं वो लोग रिबेका टाइप कर सकते हो और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। गाइस आई एम टेकिंग यू ऑल थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को बताया था ना डायग्राम से, ये वही वाला है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को लेके चलती हूँ क्वेश्चंस पे। ओके, आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर? Only? Okay. Okay guys, listen how to draw this now. Some peons क्या है, some peons क्या है बताओ मुझे। some peons are poor, ठीक है। some peons क्या है, poor है, तो मैंने ऐसे करके बना लिया, some peons are poor. Now x is poor, मुझे बताओ x is poor कहाँ पे बनाएंगे? मुझे ऐसा लगता है पुअर के अंदर ही बनाएंगे। यस, वेरी गुड गीता, यू आर राइट, एक्स पुअर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या है मुझे बताओ, एक्स इज प्यून, क्या लगता है आप लोगों को, एक्स प्यून हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं, गलत है। यू नो वाई? वाई बिकॉज एक्स और प्यून दोनों दूर है कि नहीं? मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था इसके लिए, दैट दोनों अगर दूर है तो उन दोनों में कोई रिश्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, तो दिस विल नॉट फॉलो। नेक्स्ट, एक्स हैज अ लार्ज फैमिली, क्या लगता है आपको? एक्स हैज अ लार्ज फैमिली, क्या लगता है? नहीं, नहीं आएगा, क्यों पता है? बिकॉज वी डोंट नो, राइट। यू नो, अगर हम लोग ऐसा देखें कि एक्स
पुअर है, ज़रूरी नहीं है कि गरीब, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि गरीब लोगों की बहुत छोटी परिवार होती है, ऐसी भी ज़रूरी नहीं है. दैट इज़ द रीज़न द आंसर विल बी व्हाट, नीदर वन नॉर टू. क्लियर एवरीवन? यस कितने लोगों को नहीं समझा ये? अंडरस्टूड रेखा, दिव्या? यस मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर 4 आएगा यहाँ पे. 4 मतलब क्या है? नीदर वन नॉर टू. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. Akshay, is this your first lecture? Okay, we have just started with the topic. ये वाला क्वेश्चन कर लो, नहीं आता है तो मैं बता दूंगी. ठीक है, थर्ड ऑप्शन neither one nor two follows. ओके. आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे. अक्षय ध्यान से देखो. ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री. डॉक्टरेट डिग्री क्या होता है तुम लोग के पास? किसी के पास है डॉक्टरेट डिग्री? डॉक्टर रहते तो आपका लेक्चर क्यों अटेंड करते थे, है ना? डॉक्टर नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं. गाइज, ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स क्या है? सबके पास क्या है? डॉक्टरेट डिग्री है. ठीक है, डीडी मतलब डॉक्टरेट डिग्री. एक्स क्या है? लेडी प्रोफेसर है ना? अपने को पता नहीं है एक्स कौन है भाई, लेकिन एक्स क्या है? एक्स जो है वो लेडी प्रोफेसर है. ठीक है, नाउ एक्स डज नॉट हैव डॉक्टरेट डिग्री. क्या लगता है आप लोगों को? यह गए सेंटेंस. हाँ बोलो. के पास भी रहेगी ना डॉक्टर डिग्री, क्योंकि सेंटेंस Yes. है ना. हम्म. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और डॉक्टरेट डिग्री, तो एक्स भी उसमें ही आएगा ना. या यू आर राइट गाइज. ऑल का मतलब क्या होता है मुझे बताओ. जेंडर में ऑल मतलब क्या है? सारे के सारे प्रोफेसर्स जो होते हैं, प्रोफेसर कम्स अंडर कॉमन जेंडर. उसमें क्या होता है? मेल भी प्रोफेसर हो सकता है, फीमेल भी प्रोफेसर हो सकता है. अग्री एवरीवन? सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के पास डॉक्टरेट डिग्री है. और यू क्या है?
U is a lady, X is a lady professor. So I can say X does not have doctorate degree. ये गलत हो गया. X के पास है doctorate degree. मुझे बताओ, only men professors have doctorate degree. सही है क्या ये? नहीं, गलत है. तो आंसर क्या आएगा? neither first or not. Yes, very good guys. Answer is neither one nor two. Clear everyone? ओके, आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता तो तुम लोग कौन सा टिक करोगे आंसर? थर्ड. क्लियर? अक्षय, क्लियर? गेटिंग आंसर? समझ में आया? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. I have sent this PDF in the group guys. You all can refer the PDF after the lecture. Okay, next question. आंसर बताओ ये वाला फटाफट से. सेकेंड आएगा. ओके, लिसन. ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल मैन. मैंने क्या किया? बास्केटबॉल प्लेयर्स क्या है गाइस? टॉल मैन. शॉर्टकट में लिखना है आप लोगों को. नेक्स्ट क्या है? ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर और एथलीट्स. कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे. ठीक है. आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन गाइस. डायग्राम सबको सही से आ रहा है ना? I want you all to draw the diagram correctly. Next, all tall men are basketball players. क्या लगता है आप लोगों को, हो सकता है क्या ये? What? Yes. Guys listen, मुझे ये पता है कि सारे के सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स क्या है? टॉल मैन है. दिख रहा है डायग्राम में सबको? तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकती हूँ कि टॉल मैन सारे के सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स आ सकते हैं बोल के? बताओ मुझे. वेट गाइज, आई विल जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू ऑल. आई एम सेइंग दैट सारा का सारा बी क्या है? मुझे बताओ. टॉल मैन है. लेकिन क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है. क्वेश्चन बोलना ये चाहता है कि सारा का सारा टॉल मैन क्या है? वो बोल रहा है कि सारा का सारा टॉल मैन क्या है? बास्केटबॉल प्लेयर्स. ये दिख रहा है क्या डायग्राम में मुझे? नहीं ना. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ऑल? व्हाई यू ऑल आर साइलेंट? नहीं दिख रहा है मुझे. तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलो नहीं करेगा. क्लियर? नॉट क्लियर? Okay guys, I think you all are not clear. I'll just explain you all once again. See, listen. If I am saying that कि all basketball players क्या है? टॉल मैन है. इतना सबको समझ में आया नहीं आया? लेकिन उल्टा कंक्लूजन में टोटली उल्टा बोल रहा है. कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि सारा का सारा टॉल मैन क्या है? बास्केटबॉल. ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अपने डायग्राम में ऐसा है ही नहीं. दैट इज़ द रीज़न. What? That is the reason this will not follow. Next, all athletes are basketball players. बताओ मुझे. Right है ना मैम? No, it's wrong. Guys, listen. What is it saying that all? मुझे डायग्राम में क्या दिख रहा है बताओ मुझे. I'll explain you all. Wait. See, डायग्राम में I can see that some ARTM, right? दिख रहा है ना? मुझे ये दिख रहा है कि कुछ एथलीट्स क्या है? टीएम है. बट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल. तो ये तो गलत हो गया ना. क्लियर?
everyone clear? Nikhil clear? Okay, ये नोट डाउन कर लो. Done? Okay, let's note down let's do the next question. ये वाला बताओ मुझे गाइज, ये वाला मत करो, मैं तुम लोगों को दूसरा वाला टाइप बताती हूँ. हाँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Done, guys? And second option. Okay, listen. Here the statement says that all philosophers are men. कैसे बनाएंगे? Philosophers are men. Okay. Next is some Socrates was a philosopher. कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे. Some Socrates क्या है? Philosophers. Conclusion, some Socrates was a man. मुझे बताइए आप लोग क्या लगता है? Some Socrates was a man, right है, wrong है? क्यों wrong है? Why it's wrong? Okay guys, listen. Here it is saying that Socrates was a man. ये गलत नहीं है, ये सही है. पता है क्यों? Because यहाँ पे guys ये दोनों डायग्राम जॉइंट है ना, और ये जो इतना पार्ट आता है, ये इतना पार्ट किस में आ रहा है? M में आ रहा है ना. So I can say that. Okay, wait a minute guys, wait a minute. Here actually it means to say that
सोक्रेट वॉज अ मैन, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि सारा का सारा सोक्रेट क्या है, मैन है। मुझे बताओ ऐसे हो सकता है क्या कि सारा का सारा सोक्रेट मैन है, ऐसा हो सकता है? क्या लगता है? नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो दैट सम सोक्रेट्स आर मैन। सारा का सारा का के बारे में वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, दैट इज द रीजन दिस विल बिकम रॉन्ग। नेक्स्ट, सम वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर्स, क्या लगता है आपको? वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर्स, टेल मी। राइट मैम, क्योंकि मैन है ना, यस, राइट है क्योंकि ऑल मैन शुड या वी नो दैट ऑल मेन आर फिलोसफर्स, तो वुमेन नहीं हो सकता है। क्लियर एवरीवन? आई एम सॉरी, आंसर इज सेकेंड फॉलोज। वैलिड मीन्स ऑल्सो राइट, ठीक है, वैलिड का मतलब होता है राइट। आंसर इज 4, आंसर 4 आ रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है बोथ आर वैलिड। ओके गाइस, अपना एक गड़बड़ हो गया, वो ये है कि अपना डायग्राम गलत बन गया है। वेट, या डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऑल फिलोसोफर्स क्या है, ऑल फिलोसोफर आर मेन, ठीक है। हियर इट इज सेइंग गाइस सोक्रेट्स वाज अ फिलोसोफर, इसका मतलब ये कि सारा का सारा सोक्रेट किधर आएगा, फिलोसोफर के अंदर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस, यर सोक्रेट्स वाज अ मैन, सही है ना, क्योंकि सोक्रेट जो है पी में आ रहा है, पी सारा का सारा एम में आ रहा है, दैट इज द रीजन दिस इज राइट। नेक्स्ट, वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसोफर्स, ये भी सही है। आंसर क्या आएगा, बोथ आर वैलिड। समझ में आ रहा है? डायग्राम का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो देख रहे हो तुम लोग, आंसर गलत हो गया। क्लियर गाइस? Okay, I want you all to solve. Wait a minute. I think the screen has stopped. Wait. Okay, I want you all to draw this diagram. वाला है, सेकंड वाला शायद। ओके लिसन, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कैसे बनाएंगे? सम डॉक्टर्स क्या है, टीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टीचर्स आर काउंसलर्स, ऐसे बनाएंगे, ऑल टीचर्स आर काउंसलर्स। सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, क्या लगता है कुछ काउंसलर्स टीचर्स नहीं है? टेल मी। बी रॉन्ग, वाई? बिकॉज गाइस हमें पता नहीं है ना, हमें डाउट है, ठीक है। रियल लाइफ में भी गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल वन थिंग, जब भी आपको कोई चीज़ पे डाउट आया है, कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि वो सही है या गलत है। विदाउट प्रूफ यू कैन नॉट से, राइट। हियर ऑल्सो डाउट है तो वी कैन नॉट से कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा, डाउट हमेशा भी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। फर्स्ट वाला बराबर है, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स बराबर लग रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर, क्या लग रहा है, सम डॉक्टर्स काउंसलर है या नहीं, बताओ मुझे। हाँ है। मुझे पता है ना सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, ठीक है। सो योर गाइज आंसर इज बोथ फॉलोज। सी लग रहा है क्या तुम लोग को? नहीं, सी नहीं है आंसर, 2 है आंसर। ये जो अपन ने किया है ना वही राइट है। देखो यहाँ पे, क्योंकि सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि कुछ काउंसलर टीचर है, लेकिन ये बाकी का चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्लियर मयूर? ओके, डायग्राम बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो ये वाला।
हम्म second option. Okay, let's see. All students in my class are bright. How we are going to do this? All students in my class are bright. Okay, next is Sarla is not bright. ये students है हाँ? And here we are going to draw what? Sarla. क्या नहीं है? ब्राइट नहीं है. सारला मस्ट वर्क हार्ड. क्या लगता है आपको? सारला वर्क हार्ड करनी चाहिए? सारला अगर ब्राइट स्टूडेंट नहीं है तो उसको वर्क हार्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना. ये तो तुम लोग को पे भी लागू होता है. मेहनत तो करना ही चाहिए. नेक्स्ट क्या है? सारला इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. क्या लगता है? यस. वाई? बिकॉज सारला जो है अगर बी नहीं है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? स्टूडेंट भी नहीं है. नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट. क्या लगता है? सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट. रॉन्ग. वाई? बिकॉज वी नो दैट all students are bright. Next, non bright ones are not students. Non bright ones are not students. मतलब जो कि ब्राइट नहीं है वो लोग स्टूडेंट्स ही नहीं है. क्या लगता है? रॉन्ग लग रहा है. तो आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? सेकंड वाला आएगा. मेरा तो सेकंड ऑप्शन आंसर इज 2. सारला इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. हाँ यस. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? सारला मस्ट वर्क हार्ड. अच्छा, ये दिया नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे ये लोग. सारला इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. हाँ, एक्चुअली ये सही था ना. ये क्यों गलत मार्क किया मैंने यहाँ पे? सारला स्टूडेंट नहीं है मेरे क्लास की, क्योंकि सारला अगर बी नहीं है तो मतलब ST भी नहीं है. बोलते वक्त सही बोला था, यहाँ पे गलत हो गया. आंसर इज ओनली 2 फॉलोज. क्लियर? समझ में आया सबको क्या गड़बड़ हुआ था? यस. Okay, now next. Next is this one. I want you all to solve this one quickly. Done guys? हुआ solve करके? Only one follows. ओके, सम इंडियंस क्या है? एजुकेटेड है. यहाँ पे कैसे बनाएंगे? सम इंडियंस आर एजुकेटेड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? एजुकेटेड मेन प्रिफर स्मॉल फैमिलीज. क्या करेंगे? एजुकेटेड के अंदर बनाएंगे स्मॉल. प्रिफर स्मॉल फैमिलीज. एजुकेटेड मेन प्रिफर स्मॉल फैमिलीज. ओके, लेट्स ड्रॉ लाइक दिस. देखते हैं कैसा बनता है. मुझे बताओ, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड. क्या लगता है क्या? बनेगा क्या? कैसे बनेगा? आई कैन नॉट पुट ऑल स्मॉल फैमिलीज इनटू एजुकेटेड, राइट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस बराबर है ना? तो ये क्या हो गया? नहीं हुआ. नेक्स्ट, ओनली सम इंडियंस प्रिफर स्मॉल फैमिलीज. क्या लग रहा है? सम इंडियंस प्रिफर स्मॉल फैमिलीज है कि नहीं? सही है ना? फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों हुआ है? ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड बोल रहा है. सारा का सारा स्मॉल फैमिली एजुकेटेड में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि सारा का सारा एजुकेटेड किस में आया है? स्मॉल फैमिली में आया. इसीलिए आंसर क्या आएगा? बताओ. या आंसर इज ओनली 2 follows. क्लियर? ड्रॉ दिस डायग्राम, note it down.
नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके लिसन नाउ गाइस. नो मंकी कैन सिंग. ठीक है, अभी मेरी बात सुनो यार, एग्जाम में बैठ के ये सोचना मत कि मंकी गाना भी गाता है क्या, ये सब सोच के टाइम वेस्ट मत करना. Here they are it's just an imaginary statement which they'll be giving in your exam. No monkey can sing. क्या लगता है, कोई भी मंकी क्या नहीं कर सकता है, सिंग नहीं कर सकता है. ठीक है, लेकिन some monkeys can talk. ठीक है, बात सही है ना, कुछ monkeys क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं. Some monkeys में सिंग, क्या लगता है कुछ मंकी सिंग कर सकते हैं क्या, बताओ मुझे. रॉन्ग. नेक्स्ट, ऑल monkeys can't sing. क्या लगता है, सही है ना, मंकीज गाना नहीं गा सकते हैं. मंकीज कान टॉक, ये सही है कि गलत है. रॉन्ग. ऑल मंकीज कैन टॉक. ऑल मंकीज कैन टॉक. गाइस कैन आया मतलब यू नो व्हाट, लिसन वन थिंग, व्हेनेवर वी से, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जब भी हम लोग को डाउट आता है कोई चीज़ का, दैट डजंट मीन कि वो फॉलो होगा. मतलब डाउट में कुछ है तो डज नॉट फॉलो, लेकिन डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी आता है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज पॉसिबिलिटी. हाँ, जैसे मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ कि जैसे दीपक, मैं बोल रही हूँ ऐसा हो सकता है कि दीपक कल को करोड़पति बन जाए, है ना दीपक. है ना, ऐसा हो सकता है. तो मैंने बोला कि इट कैन बी पॉसिबल दैट दीपक में बिकम बिलियनियर टुमारो. दैट मीन्स ये क्या है, पॉसिबिलिटी. मतलब डाउट के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी जोड़ते हो तो क्या होगा, फॉलो हो सकता है. सो गाइस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आंसर क्या हो 2 और 4, बट ईयर हमें आंसर में यहाँ पे बोला क्या है गाइस, डेफिनेटली ट्रूथ निकालना है. इसीलिए अपना आंसर क्या होगा, डज नॉट फॉलो. यहाँ पे आंसर आएगा 2. क्लियर एवरीवन, ओनली 2 फॉलोज. समझा सबको, ये वाला नोट डाउन कर लो फटाफट से. Okay, next question. Do this question, students, everyone. Done, guys? Yes, Only first are answer? Okay, everyone. See here, all politicians are intelligent. जो कि बात सही है. Some women क्या है? Some women क्या है? Politicians है. Now, some women are intelligent. ये बात बिल्कुल भी गलत है. वैसे तो सारे के सारे वुमेन क्या है, गर्ल्स, सारे के सारे वुमेन क्या है, इंटेलिजेंट है. ठीक है. हाँ, मुझे बताओ सम वुमेन आर इंटेलिजेंट, क्या लगता है आप लोगों को, राइट है रॉन्ग है? राइट. या गुड. सो हियर आई कैन से यस, सम वुमेन आर इंटेलिजेंट. नेक्स्ट इज ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन, क्या लगता है? रॉन्ग है. ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन, मतलब दुनिया में जितने के जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब वुमेन है. क्या लगता है?
वैसे तो वो भी बात सही है फिर वुमेन इंटेलिजेंट होती है कि नहीं नाहिदा? हाँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये क्वेश्चन के हिसाब से अपना ये क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलोज, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, सी एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके गाइस, डन एवरीवन? कैसे बनाएंगे मेरे को बताओ। ऑल एशियंस आर वाइज, क्या लग रहा है एशियंस आर वाइज कैसे बनाएंगे? या ऑल एशियंस क्या है, ऑल ए क्या है, वाइज है, ठीक है। वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑल चाइनीज आर एशियंस। तो हम लोग चाइनीज को क्या बनाएंगे, चाइनीज को एशियन के अंदर बनाएंगे। क्लियर गाइस, डायग्राम समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ गाइस, एक मिनट। हाँ, therefore they are saying that some Chinese are what wise। मुझे बताओ कि क्या लगता है, कुछ चाइनीज वाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों रॉन्ग है? अच्छा, वैसे तो रियल लाइफ में चाइनीज कैन नॉट बी वाइज, दिस वी नो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई कैन से दैट वाइज के अंदर चाइनीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑल वाइज चाइनीज के अंदर थोड़ी आएगा, सॉरी, सम चाइनीज आर वाइज, सही है, क्योंकि वाइज के अंदर चाइनीज आ रहा है ना। गेटिंग गाइज, मैं क्या बोल रही हूँ, वाइज के अंदर चाइनीज आ रहा है, दैट इज द रीजन वी कैन से यस। नेक्स्ट इज ऑल वाइज आर चाइनीज। बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि सारा का सारा चाइनीज तो वाइज है ना, तो वाइज चाइनीज कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, ऑल चाइनीज आर वाइज, क्या लगता है? सही है। यस। नेक्स्ट, नो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3, या आंसर इज ऑप्शन 3। गाइस, यहाँ पे ना हमें बोल ये रहा है कि द क्वेश्चन वाज एक्चुअली कि आपको जो है डेफिनेटली बताना है, ठीक है, डेफिनेटली बताना है, इसकी वजह से आंसर क्या आएगा, ओनली 3, ना कि ओनली 1। ये इसको नहीं ले लेंगे हम लोग, इसी को लेंगे, ठीक है, ओनली 3। क्लियर? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ऑप्शन 2। सेकंड ऑप्शन। ओके, योर ऑल मैन क्या है, मैन आर मोटल। नेक्स्ट इज व्हाट, रामू इज मैन। रामू इज मैन है ना, हाँ, रामू मैन है, तो यहाँ पे रामू लिख सकते हैं अपन। मुझे बताओ, नो मैन इज मॉर्टल सही है कि गलत है? रामू इज मॉर्टल सही है कि गलत है? रामू इज इमॉर्टल। ऑल मैन आर इमॉर्टल। आंसर क्या आएगा? ओनली 2 फॉलोज। क्लियर एवरीवन? नहीं समझा, फिर से बताती हूँ। सी, here I am drawing the diagram again. All men are mortal. Now guys, I wanted to ask you all that, can you all tell me the difference between men and man? क्या होता है डिफरेंस?
मयूर बोलता है मैन होता है। अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, मैन मतलब वन सिंगल मैन इज देयर, एक सिंगल आदमी है, सॉरी एक सिंगल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। अगर प्लूरल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। क्लियर एवरीवन, क्लियर? अगर सिंगुलर है तो मैन, प्लूरल है तो मैन। वैसे ही यहाँ पे दिया है रामू, क्या है, रामू एक मैन है, राइट? तो हमने रामू को यहाँ पे लिख लिया। नाउ नो मैन इज मॉर्टल, ये तो गलत है क्योंकि ऑल मैन क्या है, मॉर्टल है। रामू इज मॉर्टल, यस। अगर राम मॉर्टल के अंदर मैन आ रहा है, मैन के अंदर रामू आ रहा है तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज रामू इज इमॉर्टल, ये गलत हो गया। ऑल मैन आर इमॉर्टल, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आंसर क्या आएगा? Option 2 follows. Okay, so guys, this many questions for the day. Now let's revise all the things which we had learnt earlier. ठीक है, उसको पहले रिविजन कर लेते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिलोगिज्म कैसे फॉर्म का होता है। सिलोगिज्म में यू विल गेट वन स्टेटमेंट along with you will get what, कंक्लूजन। मतलब हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, हमें कंक्लूजन दिया जाएगा, हमें बताना है कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा। फॉलो का मतलब होता है राइट, डज नॉट फॉलो मीन्स रॉन्ग। ठीक है, नाउ वी हैड सीन सम एग्जाम्पल्स गाइस। सम ARB का हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नो ARB का ऐसे बनाएंगे, ऑल ARB का अपन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नो सम AR नॉट B का डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, विल ड्रॉ लाइक दिस। ओनली फ्यू ARB का हम लोग ऐसे बनाएंगे एंड नो ओनली ARB का ऐसे बनाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. एंड प्लस आई हैड टोल्ड यू ऑल वन मोर थिंग दैट whenever you have डाउट में हम लोग बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है ना डाउट में, तो हम लोग वो फॉलो नहीं करेगा। बट डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉलोज। क्लियर एवरीवन? ओके, सो गाइज नाउ विल कंटिन्यू द सिलोगिज्म। आगे के और जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर पार्ट 1। नेक्स्ट वीक में विल डू